तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आपके अपने चैनल राइजिंग स्टार क्लासेस पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को 2025 से 26 के लिए जो अर्धवार्षिक पेपर होने वाला है उस पेपर में मैं सामान्य हिंदी का पेपर आपको दिखाने वाला हूं, ठीक है। और कैसा पैटर्न रहेगा आपके स्कूल में जो हाफ ईयरली का पेपर होगा, किस प्रकार से आएगा, कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे, तो सब कुछ यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। जैसा ये पेपर मैं आपको दिखा रहा हूँ सेम टू सेम ऐसा ही पेपर आपके भी स्कूल में आने वाला है, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपने साइंस स्ट्रीम लिया है तो आपको सामान्य हिंदी का ही पेपर देना है और सेम टू सेम यही पेपर रहने वाला है आपके स्कूल में। तो यहाँ पर देख सकते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 से 26 के लिए है, यानी उन्हें इस वीडियो को देखना है जो 2026 में बोर्ड का पेपर देने वाले हैं। सामान्य हिंदी का पेपर है क्लास 12 का। समय जो मिलेंगे वो आपको 3 घंटे 15 मिनट दिए जाएंगे और पूर्णांक जो होगा वह 100 नंबर का होगा। यानी सामान्य हिंदी के पेपर में प्रैक्टिकल के नंबर नहीं दिए जाते हैं, 100 नंबर का पेपर ही कराया जाता है। तो निर्देश यहाँ पर कुछ दिए गए हैं कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। सबसे पहला आता है खंड क, जिसमें कि 5 क्वेश्चन है और पांचों प्रश्न बहुविकल्पीय क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला का क क्वेश्चन है कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा संपादित पत्रिका है। पहला ऑप्शन है आनंद कादम्बिनी, दीनमान, ठीक है, साप्ताहिक हिंदुस्तान या आजकल। तो बद्री नारायण चौधरी जिन्हें प्रेमघन के नाम से जाना जाता है, इन्होंने जिस पत्रिका का संपादन किया था उसका नाम है आनंद कादम्बिनी, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन हैं? राजकुमार वर्मा हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, बालकृष्ण भट्ट हैं या महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं? तो ध्रुव स्वामिनी नाटक के जो लेखक हैं यह जयशंकर प्रसाद हैं, ठीक है। कौन है? जयशंकर प्रसाद। अशोक के फूल निबंध के लेखक हैं, तो ये चैप्टर आपके किताब में भी दिया गया है। इसके लेखक कौन हैं? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। प्रेमचंद की कहानी का नाम है, ठीक है, कफन है कि गुंडा है कि रोज है या चीफ की दावत है? तो जो प्रेमचंद की कहानी है वह कफन है। क्या है? कफन। विद्यानिवास मिश्र निबंधकार हैं, ललित निबंध के, विचारात्मक निबंध के, मनोवैज्ञानिक निबंध के या भावनात्मक निबंध के? तो ललित निबंध के निबंधकार हैं विद्यानिवास मिश्र। उसके बाद दूसरे में भी 5 क्वेश्चन है, ठीक है। पहले के जो 5 क्वेश्चन था वह गद्य साहित्य से पूछा गया था और दूसरे क्वेश्चन में जो 5 प्रश्न पूछे गए हैं यह पद्य साहित्य से पूछे गए हैं। तो दूसरे का पहला प्रश्न है कि पृथ्वीराज रासो का रचना काल है, वीर गाथा काल है कि भक्ति काल है कि रीति काल है या आधुनिक काल है? तो इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन सा काल है पृथ्वीराज रासो रचना का। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कौन हैं? तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास या मलिक मोहम्मद जायसी? तो कबीरदास हैं ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि। अष्टछाप के कवि नहीं हैं, ठीक है। परमानंद दास नहीं है कि गोविंद स्वामी नहीं है कि ईश्वर दास नहीं है या नंद दास नहीं है? तो परमानंद दास हो गए या गोविंद स्वामी हो गए या यहाँ पर नंद दास हो गए, ये सभी क्या हैं? अष्टछाप के कवि हैं। तो जो ईश्वर दास हैं यह अष्टछाप के कवि नहीं हैं। सुमित्रा नंदन पंत सुकुमार कवि हैं, प्रकृति के, श्रृंगार के, ज्ञान के या भक्ति के? तो यह प्रकृति के सुकुमार कवि हैं। राम की शक्ति पूजा कविता के रचयिता हैं, यानी यह जो कविता है किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की है, मैथिली शरण गुप्त की है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है या अज्ञेय की है? तो यह जो रचना है, यह जो कविता है, ठीक है, यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। उसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन रहेगा यह गद्य साहित्य से पूछा जाएगा, यानी एक गद्यांश दिया जाएगा जिस पर आधारित 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। 2 गद्यांश रहेगा, किसी एक ही गद्यांश के 5 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। जैसे क्वेश्चन दिया है कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है, इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले जन बराबर हैं, ठीक है। तो ये गद्यांश दिया गया है और इस पे 5 प्रश्न है। पहला क्वेश्चन है पुत्र को समान भाव से कौन रखती है? तो जैसे ही आप गद्यांश अच्छे से पढ़ेंगे आप इन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। समान अधिकार का भागी कौन है? पृथ्वी पर किसका विस्तार अनंत है? अनंत और जनपद शब्द का अर्थ लिखिए, पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम बताइए। अगर आपको ये नहीं आता है तो अथवा में नीचे वाला भी कर सकते हैं, कोई एक ही आपको करना है, तो ध्यान से देख लीजिएगा। फिर चौथा क्वेश्चन है दिए गए पद्यांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी जैसे गद्यांश पर पूछा गया है वैसे ही पद्यांश पर भी है। 2 पद्यांश दिया जाएगा, किसी एक पद्यांश पर आधारित आपको प्रश्नों का उत्तर देना है। जैसे पहला है कि हे जगजीवन के कर्णधार, चीर जनन मरण के आर पार, शाश्वत जीवन नौका विहार, मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का यह शाश्वत प्रणाम, करता मुझको अमरत्व दान।
तो ये 5 नंबर का 5 क्वेश्चन है जो कि एक प्रश्न 2 अंक का है, तो 10 नंबर का क्वेश्चन पद्यांश से भी आएगा। अगर ये नहीं आता है तो अथवा में नीचे वाला भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 5वां जो क्वेश्चन रहेगा यह साहित्यिक परिचय लिखने के लिए आता है, ठीक है। 80 शब्दों में आपको लिखना होता है, ज़्यादा भी चल सकता है लेकिन कम आपको नहीं लिखना है। 3 लेखक का नाम दिया जाएगा, किसी एक का लिखना है। जैसे पहले हैं वासुदेव शरण अग्रवाल, हरिशंकर परसाई, हजारी प्रसाद द्विवेदी, किसी एक का ही आपको क्या करना है, साहित्यिक परिचय लिखना है। फिर वैसे ही कवि का लिखना होता है, यानी पद्यांश में से जो पद्यांश के कवि हैं, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। फिर 6 नंबर क्वेश्चन रहेगा कि बहादुर अथवा ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश लिखें, यानी कहानी का सारांश लिखने के लिए आएगा। तो आपको बहादुर का सारांश, पंचलाइट का सारांश, इन 2 कहानियों का सारांश आपको याद कर लेना है, क्योंकि हर बार पेपर में यही आता है। 80 शब्दों में लिखना है। फिर 7वां क्वेश्चन है स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर देना है, वो भी 80 शब्दों में। तो यहाँ पर बहुत सारे खंड काव्य दिए गए हैं, लेकिन सभी प्रश्नों का उत्तर नहीं देना है। आपको उसी खंड काव्य को करना है जो आपकी स्कूल में पढ़ाया जाता है, जो आपके जिले में चलता है, ठीक है। तो हर जिले का अलग अलग खंड काव्य होता है। तो अगर आपको नहीं पता है कि आपके यहाँ कौन सा खंड काव्य चलता है, आप जिस भी जिले से हैं, तो आप हमारी वीडियो को देख सकते हैं। मैंने इस पर एक वीडियो बनाया है कि किस जिले में कौन सा खंड काव्य चलता है, तो चैनल पर वीडियो उपलब्ध है, जाकर के देख लीजिएगा। तो अगर आपके जिले में श्रवण कुमार चलता है तो क में देखिए 2 क्वेश्चन है, किसी एक का ही उत्तर आपको देना है। या तो उसके कथानक पर प्रकाश डालिए, यानी उसका सारांश लिखिए खंड काव्य का, या तो उस खंड काव्य की नायक का चारित्रिक विशेषताएं बताइए, कोई एक ही करना है, ठीक है। तो जो खंड काव्य चलेगा वही करना है। फिर आता है खंड ख, जिसमें कि संस्कृत से क्वेश्चन रहेगा, यानी संस्कृत का गद्यांश, पद्यांश और व्याकरण, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 8वें का क क्वेश्चन है दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद करना है, यानी इसका हिंदी में अनुवाद करना और बताना है कि इसका संदर्भ क्या होगा, यानी ये किस चैप्टर से लिया गया है। अगर ये नहीं आता है तो अथवा में नीचे वाला भी कर सकते हैं। वैसे ही एक श्लोक दिया जाएगा, इस श्लोक का संदर्भ लिखना है और हिंदी में अनुवाद करना है। जैसे दिया सुखार्थिनः कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिनः सुखम, सुखार्थी व त्यजेद विद्या विद्यार्थी व त्यजेद सुखम। तो बच्चों अगर आपको इसका पूरा सॉल्यूशन चाहिए तो आप बता दीजिएगा, मैं आपको पूरा इसका PDF ही प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए सॉल्यूशन तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अथवा में नीचे वाला भी कर सकते हैं। फिर 9 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे अपना उल्लू सीधा करना, उल्टी गंगा बहाना, गुलर का फूल होना या अधजल गगरी छलकत जाए। निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। जैसे हिमालय का संधि विच्छेद क्या होगा, कविंद्र का क्या होगा, नयनम का क्या होगा, ठीक है। वैसे ही ख नंबर में विभक्ति और वचन बताना है, देख सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जिससे मुझे भी पता चले कि आपकी पढ़ाई कितनी हो रही है, ठीक है। राज्ञा में विभक्ति और वचन क्या है, वसन और व्यसन का क्या अर्थ होता है, स्वर्ण और सवर्ण का क्या अर्थ होता है, ठीक है। किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखना है, काल का, शक्ति का या शिव का। अनुकरण करने योग्य वाक्यांशों का एक शब्द बताना है। जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहा जाता है उनको। वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। यहाँ पर देख सकते हैं पुत्री पराया धन होता है, तो पुत्री पराया धन होती है, होता नहीं है, ठीक है। तो आपको किसी 2 शब्दों को शुद्ध करना है। फिर 12 का क क्वेश्चन है कि अपने नगर में प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति का वर्णन करते हुए उचित अधिकारी को एक आवेदन पत्र लिखना है, ठीक है। चाहे अथवा छात्रावास या विद्यालय की समस्याओं के निराकरण के लिए प्रधानाचार्य को एक पत्र लिख सकते हैं। फिर उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन रहेगा यह निबंध लिखने के लिए आएगा, ठीक है। अपनी भाषा शैली में लिखना है, आपको रट करके नहीं लिखना है, जैसे आपको आ रहा है आप भरिए। 2 से 2.5 पेज अगर आप लिख देते हैं तो उतना बहुत है। जैसे पहला है प्रदूषण की समस्या और समाधान, पर्यावरण संतुलन में वृक्षारोपण का महत्व, आधुनिक शिक्षा पद्धति की दिशा और दशा, सदाचार, वर्तमान समाज में नारी सशक्तिकरण का स्वरूप। तो ये एक प्रकार का हाफ ईयरली पेपर का एक पैटर्न है, एक मॉडल पेपर इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो आपके स्कूल में जो पेपर होगा सेम यही पैटर्न का रहने वाला है। जिस प्रकार से इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि पहले नंबर पे क्या आएगा, दूसरे नंबर पे क्या आएगा, तीसरे नंबर पे क्या आएगा, तो सब कुछ ऐसे ही रहने वाला है आपके भी पेपर में। तो देखिए 10 या 5 दिन के बाद आपका हाफ ईयरली का पेपर स्टार्ट होगा, क्योंकि सितंबर लास्ट से ही सभी स्कूलों में पेपर स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि 3 से 4 महीने बोर्ड एग्जाम के लिए भी केवल बचे हुए हैं। तो अब आपको हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है, मेहनत करने की ज़रूरत है। नहीं तो अगर इस समय आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपको बहुत पछताना पड़ेगा, क्योंकि समय अब लिमिटेड है और यही सुनहरा मौका है, इसके बाद आपके पास समय नहीं बचेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।